मुझे नहीं मालूम मई में क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है और यह मैं चाहूंगा मालूम करना, अफगानिस्तान पाकिस्तान आर एट अ वॉर, 1 सप्ताह का उन्होंने सीज फायर किया है। क्या ये लड़ाई एक्चुअली 1 सप्ताह बाद चल पड़ेगी या नहीं, हमारे स्टार्स क्या कहते हैं? ठीक है, पहले मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह सकता हूं, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, अप्रैल में दोबारा युद्ध होगा भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 सप्ताह के बाद ये सीज फायर कंटिन्यू नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान शांत नहीं बैठेंगे। अब एक बात मैं स्पष्ट कह सकता हूं, मैं ये कहता हूं, मैं ये मानता हूं कि मेरी देश की जो आर्मी है, मेरी देश की जो सेना है, वो इतनी पावरफुल है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, और वो नहीं चाहती तो सीज फायर का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन मतलब सीज फायर नहीं होता जो हमने पाकिस्तान के साथ किया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आपने कहा कि किसी पर प्लैनेट का असर नहीं पड़ता है। अरे साहब, समुद्र पर जब प्लैनेट का असर पड़ सकता है तो हम तो साधारण, ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा, ठीक है। लेकिन सुमित जी, अब आगे होने क्या वाला है? अगले हफ्ते में हम क्या देखने वाले हैं? अगले हफ्ते में हम एक और चीज देखने वाले हैं। यही जो इनके बाद से मैं समर्थन रखता हूं कि सीज फायर ये जो हुआ है वो क्षणिक सीज फायर है, ये वापस से वॉर की स्थिति में वापस शुरुआत सारा कुछ हो जाएगा। अग्नि वापस से आकाश में उड़नी शुरू हो जाएगी, हर जगह जनमाल की हानि होगी। एक बात और घटने वाला है, 18 मई से 16 जून के बीच में चाइना के अंदर जबरदस्त ब्लास्ट होगा और उसी समय एक भारी भूकंप का भी योग दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब मेरा जो सबसे बड़ा सवाल इस वॉर फ्रंट पर देखा जा रहा है, यहां तक कि WHO ने भी जिसकी तैयारी कर ली है, क्या न्यूक्लियर वॉर की संभावना है? सुमित जी, पहला सवाल आपसे। देखिए, 2026 में किसी प्रकार का न्यूक्लियर वेपन अटैक होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता ठीक है, आचार्य जी आपसे। ठीक है, छोटा सेकंड, हाँ, मैं अगर इस परिस्थिति को लेकर के देखूं तो न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक ऑलरेडी हुए हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर वॉर की कोई कंडीशन अभी नहीं नजर आ। ठीक है, शुक्ला सर, क्या कोई संभावना आप देख रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर? जी बिल्कुल नहीं देख रहा हूं। जिन देशों के पास न्यूक्लियर बम है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल देश हैं, और मुझे ऐसा कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। पाकिस्तान कहां से रिस्पॉन्सिबल लगता है आपको? पाकिस्तान भी उसको नहीं करेगा, बिकॉज पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्स हैं उनके कंट्रोल में नहीं है, वो अमेरिका के कंट्रोल में है। ठीक है, शैलेंद्र सर, आपकी राय इस पर? आतंकवादियों के कंट्रोल मैं ये जरूर बात जिम्मेदारी से कहूंगा कि न्यूक्लियर वॉर के लिए एक थ्रेशोल्ड होता है, उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस जब करेंगे तब न्यूक्लियर वॉर होता है। इस समय हम कहीं नहीं बोल सकते कि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है, लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर मतलब मैं अपने लिए सीखना चाहता हूं कि अगर स्टार्स किसी वजह से एक खराब दिशा या दशा पैदा करते हैं, तो मैंने ये भी सुना है कि इन्हें शांत करने का तरीका होता है, तो क्या इन्हें शांत कर इन युद्धों को रोका जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मैं बिल्कुल कह सकता हूं, बिल्कुल रोका जा सकता है। शांत करने की व्यवस्था कहां पर है? शांत करने की व्यवस्था है भारत के अंदर। भारत ही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर, और ये कहा गया है, मुझे उम्मीद है शायद यूएई में या कहीं से कहा गया कि भारत उतरेगा तो शांति आएगा, भारत प्रयास करेगा तो शांति आएगा। तो ये एक उपाय ही है। क्या सर, अब मुस्तफा खामेनी को यज्ञ का सहारा लेना चाहिए तभी युद्ध रुकेगा, ऐसा माना जाए? सुमित जी, का सहारा लिए कुछ होने नहीं वाला, और ये लोगों के अंदर जिस प्रकार की नकारात्मकता भी विद्यमान है, वही नकारात्मकता इन लोगों को विध्वंस की तरफ ले जाएगी। ये शनि महाराज जो मीन राशि में बैठे हैं, गुरु के घर में जाकर के साक्षात बैठ गए, इनकी सबकी बुद्धि अब भ्रष्ट हो गई है, और निश्चित ये विनाश होके ही मानेंगे। कहते हैं कि न दृष्टि पूर्वा केन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी वही विनाश काल की विपरीत बुद्धि अमेरिका के माथे पे चढ़ गई है, विनाश काल की विपरीत बुद्धि ईरान के माथे पे चढ़ गई है, और सब आपस में लड़ करके विध्वंस मच जाएगा यहाँ पे। अमेरिका लेकिन इस पर घुटने टेकेगा, ये भी तय रहेगा। अमेरिका ने आज तक कभी भी युद्ध में घुटने नहीं टेके हैं, और ये ऐतिहासिक होगा कि अमेरिका घुटने टेकेगा। ठीक है, शैलेंद्र सर, सबसे अहम, क्या ये जिन चीज़ों पर हमारा यकीन है उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, तो उस तरह के समाधान की भी पूरी दुनिया से उम्मीद की जाए? नहीं, समाधान के लिए अगर व्हाइट हाउस में जो प्रेयर मीटिंग हुई थी, जिसमें काफ़ी तरीके के लोग बुलाए गए थे, मुझे लगा शायद यूएस प्रेसिडेंट भी इंडिया की तरह कुछ देख रहे हैं कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो, लेकिन उसके बाद तो युद्ध और बढ़ गया, भयावह हो गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर मेरा देश और मेरे एस्ट्रोलॉजर
इस चीज को कंट्रीब्यूट कर पाए। इन ग्रहों को शांत करने के तरीके निकालिए जिससे कि चीजें ठीक हो। अमेरिका ने जो पूजा कराई अपनी जीत के लिए पूजा कराई। मैं सुमित जी आपके पास लौटता हूं और कुछ और सवाल भी होगा। हमारे साथ खास मेहमान हमारे ऑडियंस भी है, लगातार वो हमारे बीच मौजूद है। आप में से किसी का सवाल जो ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा हो, आप अपनी राशि बताकर प्लीज पूछिएगा। मैं अपने लिए नहीं पूछूंगी, मैं ईरान की बात करूंगी। मैं बरसों ईरान में रही हूं। कल 21 मार्च उनका पवित्र पर्व है, नौरोज, उनका नया साल चढ़ता है, बहार आती है। ए मर्द में आगाए ईरान, खान में ईरान, बच्चा है ईरान, नवरोज़े शुबा मुबारक। पर तुम लोगों को वॉर खत्म हो, और मैं जानती हूँ मौलाना कभी भी मानने वाले नहीं हैं। वो आप कितनी भी ग्रह चाल की बात कर ले, वो यू टर्न करने में भी बहुत तेज हैं, और उसके बाद फिर तैयारी करेंगे। पहली वॉर जो सद्दाम के साथ हुई थी, उन्होंने उससे सबक लिया था। उनके पास मिसाइल नहीं थी, उनके पास क्लस्टर बम नहीं थे, उन्होंने उन सब की तैयारी की। अंदर बंकर जब मैं वहां रहती थी खोदे जा रहे थे। ठीक है मैम, ठीक है, सवाल हो गया। ठीक है, और एक बात और भी सुन लीजिए। ठीक है मैम प्लीज थोड़ा सा बाकी और लोग भी सवाल इसमें जो आपका था कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। सुमित जी, युद्ध 2031 तक चलेगा। 2032 से ही कुछ राहत की सांस हम लेंगे। जब शनि का प्रवेश मिथुन राशि में होगा, तब जाकर के युद्ध में थोड़ी सी ठंड। क्या एक और युद्ध की संभावना हम देख रहे हैं? चाइना क्या ताइवान के खिलाफ युद्ध कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगला जो युद्ध के बादल मंडराने वाले हैं वो चाइना की सीमा पर ही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर, चाइना तो बड़े देशों में से एक बहुत लंबी सीमा, कई सारे देशों में। कौन से देश? मतलब जो अगला दिख रहा है, मैं ताइवान, दिशा बता दीजिए, दिशा बता दीजिए। मैं दिशा अभी क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, मैं बड़ा क्लियर सुमित जी आप बताइए। ठीक है, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, इन कंट्रीज में करेंसी कोलैप्स का बहुत जबरदस्त योग आ रहा है। इस साल के मध्य में ही यहाँ पर भी युद्ध भड़केगा, यहाँ पर भी युद्धाग्नि जलते हुए हम देखेंगे। भारत के उत्तर में अभी वो देश शांत हैं, अचानक से युद्ध के प्रवेश में आएंगे, अचानक से युद्ध के प्रभाव में आएंगे।